सैनिकों के ऊपर किए गए आक्रमण से जो शहीद हुए हैं, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव और हमारे जो बाल रत्न सेवा समिति और बागेश्वर धाम समिति सभी मिलकर के पहले 14 फरवरी 2019 को लेथापोरा पुलवामा के जगह में जो हमारे 76 सीआरपीएफ बटालियन का अटैक किया गया, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आज उन्हीं शहीदों को हम नमन करने के लिए भारत माता की जय। पुलवामा अटैक में जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनको हम यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। फूल माला अर्पित करें भारत माता की गली पर। इसके पश्चात हम हमारे साथ में यहाँ पर गायत्री परिवार से भी पहुँचे हुए हैं। ओम के साथ शुरू करेंगे और ओम के साथ ही आज वह काला दिवस है। ठीक 7 साल पहले 14 फरवरी 2019 को लेथापोरा पुलवामा में 76 सीआरपीएफ बटालियन के कानवाई के ऊपर एक आत्मघाती कार बम हमला किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। हम आज उन्हीं को नमन करने के लिए संस्कारधानी राजधानी राजनांदगांव के इस गौरव स्थल प्रांगण पर उपस्थित हुए हैं। यह एक बहुत ही निंदनीय और दुखद है, जिसमें पाकिस्तान के एलईटी, लश्कर-ए-तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी और इस अटैक में 19 आदमियों को नामजद किया गया था, जिसमें से 7 को हमारे सिक्योरिटी फोर्स द्वारा मार दिया गया और 7 अरेस्ट भी हैं। बाकी अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो हम इस श्रद्धांजलि के जरिए देश के शासक को और ये प्रेरणा करना चाहते हैं कि उन जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनको सजा दिया जाए। मैं सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव।